मैंने दोबारा सिगरेट शराब को हाथ नहीं लगाया। परमेश्वर ने एक रात में मेरी जिंदगी को पलट कर रख दिया। या मेरे जहन में एक सवाल आया कि बाइबल की एक आयत में इतनी ताकत है तो पूरी बाइबल में कितनी ताकत होगी। हालेलुया, दैट्स इंपॉर्टेंट वन। बहुत जरूरी बात है। परमेश्वर मुझे मुसलमान के जरिए चर्च लेकर गया, अब मेरा परमेश्वर चर्च के जरिए मुझे मुसलमानों के बीच में भेजता है ताकि मैं उनको खुदा का कलाम सुना सकूं। मेरी मैम मुझे डफर बोलती थी। वो क्योंकि रिपोर्ट कार्ड दिख रहा है यहाँ पे सब चीज ED हमारे किसी भी बच्चे के नहीं आता है। तो मेरी मैडम मेरा मजाक उड़ाती थी, राहुल कुचेकर कुछ तो कर, जिंदगी में कुछ तो कर। तो वो मेरा मजाक उड़ाया करती थी। मैं परमेश्वर का शुक्र करता हूँ, उसने कंप्यूटर इंजीनियर बना के खड़ा कर दिया। मैंने इस बाइबल से हिंदी पढ़ना सीखा है। Praise the Lord. मुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती थी, मैंने बाइबल से इंग्लिश पढ़ना सीखा है। वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ। मैंने कई पास्टर्स को ये बोलते हुए देखा है कि बाइबल इज अ ह्यूमन प्रोडक्ट। पास्टर्स को? यस। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका। बड़ी गहरी और अद्भुत बातें जो प्रभु हमारे जीवन में प्रकट करता है वो हम यहाँ करते हैं। और हमारा प्रोग्राम लेट्स टॉक टुडे। आज एक और गवाही। पता है, गवाही शुरू होती है सवालों से, और सवालों से जिंदगी के कुछ गहरे राज निकल कर आते हैं। जरूरत है उन पर बात करने की, क्योंकि ये बात आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। लेट्स टॉक टुडे। हमारे बीच में आज हमारे मेहमान हैं पास्टर राहुल कुचेकर। उनकी कहानी, उनकी जुबानी जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुई। आइए सुनते हैं परमेश्वर के उस अद्भुत कार्य को जो परमेश्वर ने प्रकट किया है पास्टर राहुल कुचेकर के जीवन में। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। मैं आनंदित हूँ प्रभु की स्तुति के लिए, क्योंकि एक और नई सुंदर गवाही सुनूंगा। कुछ समय पहले मैंने आपकी टेस्टिमनी यूट्यूब पर देखी थी, एंड दैट वाज रियली गुड। परमेश्वर की स्तुति है उस बात के लिए। एंड आज ये मौका है कि आप अपनी पूरी गवाही विजनरी रेडियो पर शेयर करें, क्योंकि वो टेस्टिमनी बहुत ही शॉर्ट में है, राइट? तो आपका नाम राहुल कुचेकर। आप प्रभु के सेवक हैं जी। और सेवक होने से पहले आप संसार में थे जी। संसार से प्रभु में कैसे आए, या मैं कहूँ अंधकार से ज्योति में कैसे आए, वो कहानी हम सुनना चाहते हैं। आप कहाँ से हैं? और आप दिल्ली में रहते हैं, लेकिन आपका परिचय है पूरा प्लीज दीजिए। मेरी पैदाइश जो है वो दिल्ली में हुई है, लेकिन जो मेरे फोरफादर्स हैं वो महाराष्ट्र से हैं, और मेरे पापा काफ़ी वक्त पहले दिल्ली में आ गए थे, तो इस वजह से मेरी पैदाइश जो है वो दिल्ली में हुई। और यीशु मसीह को जानने से पहले मेरी ज़िंदगी बहुत बदकार ज़िंदगी थी। लड़ाई झगड़ा, सिगरेट, शराब, मैं इन सब चीज़ों में मुब्तला था, इन सब चीज़ों में फंसा हुआ था। और एक दिन ऐसा हुआ, मेरे को पैसे की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मुझे सिगरेट पीनी थी, शराब पीनी थी, मैं उसकी लत में फंसा हुआ था। तो मैंने सोचा कि मेरे पास एक गिटार है, मैं अपने गिटार को बेच दूंगा, और गिटार को बेच के जो भी पैसा मिलेगा उससे मैं सिगरेट पीऊंगा, उससे मैं शराब पीऊंगा, अपनी लत को पूरा करूंगा। तो मैं अपना गिटार लेके जगह जगह भटका। किसी ने मेरा गिटार खरीदा नहीं। आखिर में मुझे एक लड़का मिला। इस लड़के के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। जरूर। एक लड़का मिला, इसने कहा वहां पर एक चर्च है, वहां चले जाओ, वो लोग शायद आपका गिटार खरीद लें। ओके। मैंने कहा ठीक है। तो अपना गिटार लेकर के मैं चर्च में गया। वहां पे मुझे एक भैया मिले जो कि एक पास्टर थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे अपना गिटार बेचना है, क्या आप इसे खरीदेंगे? तो उन्होंने कहा राहुल, अभी तो हमारे पास पैसे नहीं हैं, एक काम करो, अपना गिटार यहाँ पर छोड़ जाओ, और संडे को हमारे यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम को भी देख लेना और अपने पैसे भी ले जाना। मैंने कहा ठीक है। तो संडे को मैं अपने गिटार के पैसे लेने के लिए चर्च पहुंचा। आपको ऐसा नहीं लगा कि मेरा गिटार रख लेंगे, पैसे मिलेंगे? मेरे मन में ये ख्याल आया था। तो मैं चर्च पहुंचा, पर तलब थी भाई कैसे भी पैसा चाहिए, तो मेरा गिटार बिक जाए, मुझे पैसा मिल जाए ताकि सिगरेट और शराब में। राइट। ओके। तो संडे को मैं चर्च पहुंचा,
अपने गिटार के पैसे लेने के लिए। वहाँ संडे चर्च सर्विस लगी हुई थी। चर्च जब खत्म हुआ, पहली बात तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये चर्च है कि क्या है, क्योंकि मेरे ख्यालात में चर्च वो होता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग होगी, उसमें मूर्तियां लगी होंगी, लेकिन वो एक खाली कमरा था। कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था ये चर्च है क्या है, कमरा है क्या, यहाँ पे हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर जो भी उसके बाद हुआ, वहां पर हुआ, मैंने अपने पैसे मांगे। मैंने कहा भैया मेरे पैसे। उन्होंने कहा राहुल पैसे तो हमारे पास अभी नहीं है, एक काम करना तुम अगले संडे आना और अपने पैसे आकर के ले जाना। अच्छा, गुस्सा आया होगा? हाँ, मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं अगले संडे फिर गया। उन्होंने कहा फिर अगले संडे आना। तो इस तरह से करके उन्होंने 2 3 4 5 6 7 संडे कंटिन्यूली मुझे चर्च में बुलाया। पर्पसफुली चर्च में मेरे को बुलाया ताकि मैं चर्च में देखूं, जानूं क्या है, समझूं। इसलिए वो मेरे साथ ऐसा कर रहे थे। और उनके साथ वाकई में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी। तो ये 7 संडे बीतने के बाद में उन्होंने मेरा पैसा मेरे को ला करके दे दिया फाइनली। लेकिन इन 7 संडे के बीच में एक अद्भुत घटना मेरी जिंदगी में घट गई। वो अद्भुत घटना क्या थी कि एक लड़का अपने परिवार के साथ में चर्च में आया। वो लड़के की उम्र तकरीबन रही होगी 30-35 साल की। उस लड़के की मम्मी ने कहा हम जगह होकर के आए हैं, कोई मेरे बेटे को ठीक नहीं कर पाया। मेरे बेटे के अंदर एक दुष्ट आत्मा है, मेरे बेटे के अंदर एक इविल स्पिरिट है, कोई निकाल नहीं पाया। आखिर में थक हार के हम चर्च आए हैं, कुछ कर दो। जो वहां पे पास्टर थे, जो भैया थे, उन्होंने कहा आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त यह है कि आपके बेटे के ठीक हो जाने के बाद में आपको यीशु मसीह को थैंक यू कहना होगा। उस लड़की की मम्मी ने कहा ठीक है, हम थैंक यू कह देंगे। मैं वही कोने में खड़ा हुआ था। आपको कैसा लग रहा था? मैं अपने मन में कह रहा था ये सब बकवास की बात है, सब ड्रामेबाजी है, थोड़ी देर में बोल देंगे, जादू टोना चलानी, बाद में आ जाना। अच्छा। तो ऐसा मैं अपने मन में विचार कर रहा था। खैर इतने में पास्टर ने बाइबल खोली और बाइबल खोल के उन्होंने एक आयत निकाल के पढ़ी। मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। प्लीज मैं भी पढ़ूंगा। वो है 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत जी। 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत, जिसमें इस तरह से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। जैसे ही ये बात बोली बाइबल में से निकाल करके, वो लड़का कांपने लग गया। सबने मिलकर उसके ऊपर हाथ रखे और प्रार्थना करी। वो लड़का मेरी आंखों के सामने ठीक हो गया। मेरे जहन में पहला सवाल आया। पहला सवाल ये कि ये किताब कौन सी है? ये किताब कौन सी है जिसमें से एक आयत पढ़ी गई और वो लड़का कांपने लग गया? दूसरा सवाल, ये यीशु कौन है? ये यीशु कौन है जिसके नाम से प्रार्थना करी और वो लड़का मेरी आंखों के सामने ठीक हो गया? ये यीशु कौन है? इन 2 सवालों ने मुझे परेशान कर दिया। मैं जब पहली बार चर्च में गया था, मुझे उन्होंने न्यू टेस्टामेंट, नया नियम, बाइबल का जो भाग है, वो मुझको दिया था पढ़ने के लिए। मैंने उसे उठा के फेंक दिया था। मुझे पैसे से मतलब है, इससे मुझे पैसे से मतलब था, मुझे इससे क्या मतलब है, मैंने उसको उठा के फेंक दिया। लेकिन जब मैंने देखा कि बाइबल की एक आयत से इतना बड़ा काम हो गया, मैंने उसको ढूंढना शुरू किया। मैंने कहाँ फेंक दिया है? मैंने कहाँ फेंक दिया। मैंने उसको ढूंढना शुरू किया और वो मुझको मिल गई। उसको मैंने पढ़ना शुरू किया। जब उसको मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने जब बाइबल पढ़नी शुरू करी, तो बाइबल ने मेरी जिंदगी में काम किया। और एक दिन ऐसा आया कि मैंने चर्च में जाकर संडे के दिन
अपने दिल का दरवाजा खोलकर यीशु मसीह को उसमें इनवाइट किया। मैंने अपने लिए प्रार्थना करवाई। जिस दोपहर को मैंने अपने लिए प्रार्थना करवाई थी, उसी रात मैंने दोबारा शराब का गिलास उठाया पीने के लिए, और जैसे ही मैं शराब पीने लगा मुझे वहां पर उल्टी हो गई। और आज इस बात को 14 साल से ऊपर हो गया है, मैंने दोबारा सिगरेट शराब को हाथ नहीं लगाया। परमेश्वर ने एक रात में मेरी जिंदगी को पलट कर रख दिया। Hallelujah. That's the important thing. You know, there are a lot of people. उनके जीवन में ये बातें होती हैं, वो ऐसा परेशान है कि मेरी शराब और मेरे नशे कैसे छूटेंगे। समर्पित करेंगे तो छूटेंगे। Exactly. परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला है, जैसे कि आपके लिए किया है ना। परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में कार्य किया। मेरे जहन में एक सवाल आया कि बाइबल की एक आयत में इतनी ताकत है तो पूरी बाइबल में कितनी ताकत होगी। हालेलुया, दैट्स इंपॉर्टेंट वन। बहुत जरूरी बात है ये। तो ये मेरे जहन में आया तो मैंने बाइबल पढ़नी शुरू करी। मैंने कहा था उस लड़के के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा जिसने मुझे चर्च भेजा। वो लड़का एक मुसलमान था। अच्छा। परमेश्वर मुझे मुसलमान के जरिए चर्च लेकर गया। अब मेरा परमेश्वर चर्च के जरिए मुझे मुसलमानों के बीच में भेजता है ताकि मैं उनको खुदा का कलाम सुना सकूं, उनको बशारत इंजील कर सकूं और उनको मसीह में ला करके वो जन्नत अल फिरदौस में दाखिल हो सके। क्या बात। खुदा मुझे इसके लिए इस्तेमाल करता है। आमीन, आमीन। मैं कहूँगा आमीन इस बात के लिए। आपको भी कहना चाहिए, इट्स वन ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पार्ट ऑफ आवर मिशन, विजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या ये लड़का विश्वासी था? नहीं था। ये लड़का विश्वासी नहीं था, ये मुस्लिम था। ओके। उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। मैं कुछ लेकर के आया हूं। ये मेरी स्कूल की रिपोर्ट कार्ड्स हैं। आपकी खुद की? मेरी। मैं प्रिंसिपल तो हूं लेकिन आपके स्कूल का नहीं हूं। ये मेरी स्कूल की रिपोर्ट कार्ड्स हैं। मैं इसमें कुछ दिखाना चाहता हूं आपको। ओके। इसमें लिखा हुआ है, राहुल नीड्स टू इम्प्रूव in all subject. Rahul needs to work hard in all subject. Needs to work very hard. Okay. Has to put in a lot of hard work. Oh yes. Promote with grace. Marks in science. Has to appear for a retest in English. मतलब कंपार्टमेंट आई, कंपार्टमेंट के बाद फिर कंपार्टमेंट आ गई। वाकई। और ये कौन सी क्लास की बात है? ये मेरी 5th क्लास की बात है। यस। मैं जब स्कूल में था, मेरी मैम मुझे डफर बोलती थी। वो क्योंकि रिपोर्ट कार्ड दिख रहा है यहाँ पे, सब चीज ED हमारे किसी भी बच्चे के नहीं आता ऐसे। मेरी मैम मुझे डफर बोलती थी। मेरे पेरेंट्स को PTM में जाने पर शर्म महसूस होती थी क्योंकि हमें बेइज्जती सहनी पड़ेगी, क्योंकि मैडम बोलेगी तुम्हारा बेटा नालायक है, वो डफर है, वो बेवकूफ़ है, वो कुछ नहीं जानता। मैं परमेश्वर का शुक्र करता हूँ, उसने कंप्यूटर इंजीनियर बना के खड़ा कर दिया। Praise the Lord, hallelujah। मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ। मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती थी। मैंने इस बाइबल से हिंदी पढ़ना सीखा है। Praise the Lord। मुझे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती थी, मैंने बाइबल से इंग्लिश पढ़ना सीखा है। मैं जब अपनी सेमिनरी में था, मैं अपने बेड पर बैठ करके इस बाइबल को हाथ में लिए हुए मैं दुआ कर रहा था और मेरे आंसू इस बाइबल पे गिरे क्योंकि मैं पढ़ नहीं पा रहा था कि ये लिखा क्या है। मैंने खुदा से दुआ करी। मैंने कहा, खुदा मुझे तेरे कलाम को उर्दू जुबान में पढ़ना है। तूने हिंदी में तो सिखाया, तूने इंग्लिश में तो सिखाया, लेकिन मुझे तेरे कलाम को उर्दू जुबान में भी सीखना है ताकि मैं मुसलमानों के पास जा करके उर्दू में तेरे कलाम की बशारत कर सकूं। मेरे खुदा ने 3 महीने के अंदर मुझे उर्दू बाइबल पढ़ना सिखा दिया। तो आपने उर्दू की कुछ ट्रेनिंग पढ़ी? मैंने ट्रेनिंग ली। ओके। मैंने ट्रेनिंग ली, लेकिन मैं डफर होके भी, जो मैम मुझे कहते थे कि आप तू डफर है, तू बेवकूफ़ है, तू नालायक है। मेरा नाम जो पूरा नाम है राहुल कुचेकर, तो मेरी मैडम मेरा मजाक उड़ाती थी, राहुल कुचेकर कुछ तो कर, जिंदगी में कुछ तो कर। तो वो मेरा मजाक उड़ाया करती थी। मेरे खुदा ने मुझे उर्दू सिखाई बाइबल के जरिए। आपने कहा कि स्कूल में आप ये सब कुछ नहीं कर पाते थे, पढ़ना, मैं नहीं कर पाता हिंदी, इंग्लिश, मैं नहीं पढ़ पाता। 2 तरह के रीजंस होते हैं जब बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। एक तो रीजन होता है जब बच्चा कुछ करना नहीं चाहता, वो
कुछ पढ़ना नहीं चाहता, उसके अंदर कुछ है नहीं, वो हर तरह से स्वस्थ है। जी पर कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो मानसिक तौर पर कमजोर होते हैं। मैं फिजिकल और दूसरी कमजोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस तरह की कमजोरी की बात कर रहा हूँ जब बच्चा हर तरह से तंदुरुस्त है, राइट, लेकिन कुछ हद तक उसकी सोच समझ की जो है, राइट, जो उसका लेवल है, राइट, वो थोड़ा और दूसरे बच्चों से कम होता है। एग्जैक्टली, आईपीयू यही मेरे साथ था। क्या ये आपके साथ था? यही मेरे साथ था। मैं बहुत कोशिश करता था पढ़ने की, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाता था, मेरे अच्छे नंबर्स नहीं आते थे। सो दैट वाज द प्रॉब्लम। मैं कहूँगा बायोलॉजिकली प्रॉब्लम थी। हाँ, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये आपका वैसा प्रॉब्लम नहीं था कि आप करना नहीं चाहते थे, राइट, आप करना चाहते थे लेकिन कर नहीं सकते थे। एग्जैक्टली। हाँ। तो मेरे ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है बहुत सारे मसीह परिवारों के साथ भी है। अभी आपने कहा था ना कि नालायक शब्द, लेकिन कोई कुछ करता नहीं है तो उस नालायक को बाइबल कॉलेज भेज दो, एग्जैक्टली, है ना, ये सब कुछ करने के लिए भेज दो, और अगर कुछ करने लगा तो उसे कंप्यूटर इंजीनियर बना दो। एग्जैक्टली। लेकिन आप वो सब बातों को समझना भी बहुत जरूरी। हम बच्चों को ना बहुत जबरदस्ती फोर्स करते हैं, Exactly. पर हर चीज का एक अलग बात है। बिल्कुल। वेल मैं ये कहूँगा, आज टीवी पे सबके सामने एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरी और कहानी और आपकी अलग अलग नहीं थी। मैं वो था कि मेरे टीचर जो हैं मुझे बहुत अच्छे से मजाक उड़ाते थे। मुझे स्कूल में हाथी बोलते थे, अभी आप मत बोलना हाथी, ओके। और बहुत सारी दूसरे स्कूल में गया, वहाँ खरगोश बुलाते थे। पढ़ाई में मैं भी डफरी हुआ करता था। इतने बुरे मार्क्स नहीं होते थे मेरे, लेकिन होता था। पर अब कहानी ये थी कि जो मेरे इंग्लिश के टीचर जो मुझे पढ़ाते थे, और वो मुझसे हर बार हर क्लास में मुझे मार पड़नी थी या मैं पेट में दर्द कर बहाना भाग जाया करता था। लेकिन समय आया जब प्रभु ने बुलाया, वही टीचर मेरे सामने बोल नहीं पाए। राइट, दैट वाज द ग्रेस एंड आई बिलीव ऑन दिस बिकॉज द सेम स्टोरी। हम सब एक ही नाव में हैं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के अद्भुत चमत्कार के तो लिए। खुदा ने मुझे सिर्फ उर्दू ही नहीं, खुदा ने मुझे अरबी जुबान भी सिखाई। अरबी? जी, मुझे लगा था ये तो उर्दू ही है, क्योंकि नहीं, ये उर्दू नहीं, ये अरबी है। ये दोनों लगभग एक जैसा दिख रहा है। ये उर्दू है और ये हिब्रू बाइबल, ये अरबिक बाइबल है। वाओ वाओ, ये अरबिक, ओके, ये अरबिक बाइबल है और ये उर्दू बाइबल है। जी, तो मुझे दोनों एक जैसा ही दिख रहा जी, है। ये लिखा हुआ अल किताब मुकद्दस, ये लिखा है किताब मुकद्दस। वाओ वाओ, दैट्स ग्रेट। तो आप ये भी पढ़ सकते हैं, अरबी भी। जी, तो मेरे खुदा ने सिर्फ मुझे अरबिक नहीं सिखाई, मैंने अपने खुदा से ग्रीक लैंग्वेज मांगी, खुदा ने मुझे ग्रीक लैंग्वेज सिखाई। हालेलुया। मैं खुदा के कलाम को ग्रीक लैंग्वेज में पढ़ता हूँ। मैंने खुदा से मांगा, मैंने कहा खुदा मुझे तेरे कलाम को हिब्रू लैंग्वेज में पढ़ना है। खुदा ने मुझे हिब्रू लैंग्वेज में अपना कलाम पढ़ना सिखाया। प्रेज द लॉर्ड, मैं हालेलुया। वही लड़का हूं जो डफर था, जो नालायक था, जिसकी मैम उसे डांटती थी, जिसके पेरेंट्स ये सोचते थे कि अगर हम पीटीएम में जाएंगे तो हमें जिल्लत उठानी पड़ेगी, बेइज्जती उठानी पड़ेगी। ये मेरा परमेश्वर है जिसने मेरी जिंदगी को तक पलट के रख दिया। बिल्कुल, ये मेरा ऐसी बात। यीशु है। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि वो ज्ञानवान को लज्जित कर सके। आमीन आमीन आमीन। तो मैं कहूंगा कि मैं वो जगत का मूर्ख हूं। मैं एक रास्ते का पत्थर था, परमेश्वर ने उस रास्ते के पत्थर को उठाया और उठा के उसको तख्त पे रख दिया। क्या बात है। और मेरी जिंदगी पलट कर रख दी। आमेन आमेन। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, यू नो, व्हेन वी बिलीव इन क्राइस्ट, हम जब मसीह पर भरोसा रखते हैं, हम अद्भुत चमत्कारों को पाते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक 33:3 में लिखा है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरे सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू समझता नहीं है। ये कठिन बात है जी। एज अ बाइबल स्कॉलर मैंने अपने बाइबल कॉलेज में एक बहुत अरसा बिताया, और जब कभी ये सब बातें होती तो मैं भाग जाया करता था। भाई ये दोबारा नहीं पढ़ना, भाई हिंदी बहुत है, इंग्लिश बहुत है, अब इतना सब कुछ करने की ज़रूरत क्या है। बट जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर अपने मांगने वालों को देता है, और प्रभु ने आपको दिया। बहुत ही खूबसूरत बात है, प्रभु ने आपको इन सब बातों में बहुत आयत से इस्तेमाल किया। ये आपको मिला कैसे? ये मुझे अलग अलग जरिए से मिला है। ओके। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। Okay. ये मुझको मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट करी थी। ये मैंने दिल्ली में परचेज करी थी। ओके। तो ऑनलाइन क्या मिलती हैं ये बाइबल? बिल्कुल मिलती है। अमेज़न? जी, अमेज़न से मिल जाएगी। वाओ, सरप्राइज। क्राइटेरियन बाइबल सोसाइटी है, लेकिन हिंदी में बाइबल मुश्किल से मिलती है। देखिए, एक बड़ी अद्भुत बात है ना, हिंदी की बाइबल मिलना मुश्किल है, लेकिन ये यहाँ हमारे यहाँ गीता प्रेस करके एक जगह जगह वो गाड़ियाँ लगाते हैं।
मैं जानबूझ के उनके पास गया, मैं बोला कि मुझे सब आप कुछ बेच रहे हो, मुझे बाइबल दे दो जो बाइबल, और बाइबल के नाम से तो उनके चेहरों के रंग बदल गए। नहीं नहीं, ये सब हमारे पास नहीं मिलेगी। मैंने कहा मैं दोबारा आ जाता हूँ, आप मंगा दीजिए, मैं ले लूँगा, जो भी पैसा चाहिए मुझसे ले लीजिए, मैं आके दोबारा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं मंगा सकते, हम नहीं मंगा सकते। दिस इज अ पीपल्स रिस्पॉन्स। दैट्स ग्रेट, प्रेज द लॉर्ड। जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जब मैंने बाइबल पढ़नी शुरू करी तो वो सफर आसान नहीं था। जब मैं शाम को बाइबल पढ़ता था तो रात को मुझे खौफनाक सपने आया करते थे, मुझे डर लगा करता था। मैं अपने पास्टर के पास गया और मैंने बताया, मैंने कहा मैं जब जब बाइबल पढ़ता हूं तब तब मुझे खौफनाक सपने आते हैं, मुझे डरावने डरावने सपने आते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है और मैं क्या करूं? तो उन्होंने मुझको कहा, राहुल ये एक जंग है, ये एक जंग है। तुम जो शैतान के हाथ में थे, अब तुम उसके हाथ से निकल रहे हो, उसको तकलीफ हो रही है, इसलिए वो तुमको डरा रहा है कि तुम बाइबल ना पढ़ो। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें इस जंग को लड़के जीतना है या हार के इस जंग को यहीं छोड़ देना है, ये तुम्हारे ऊपर है। परमेश्वर योद्धाओं को चुनता है और परमेश्वर उन्हीं को चुनता है जो जंग लड़ने के काबिल होते हैं। परमेश्वर ने तुमको जंग लड़ने के लिए चुना है। मैंने बाइबल पढ़नी शुरू करी और बहुत से खौफनाक सपने मुझे आते रहे, लेकिन मैंने बाइबल पढ़ना छोड़ा नहीं, मैंने बाइबल पढ़ना छोड़ा नहीं। और एक वक्त ऐसा आया कि मुझे वो खौफनाक सपने आने बंद हो गए। मुझे अब तकलीफ हो गई कि मुझे वो खौफनाक सपने क्यों नहीं आ रहे। मैं पास्टर के पास गया, क्या परमेश्वर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया? अच्छा, क्या परमेश्वर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया अपने वॉरियर से? हाँ। तो उन्होंने कहा, नहीं राहुल, तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि तुम्हारा अब प्रमोशन कर दिया। अब तुम्हारी एक जंग खत्म हो गई, अब तुम्हारी दूसरी बड़ी जंग तुम्हारे सामने आएगी, तुम्हें उसको लड़ना है। क्या बात है, इट इज अ मोटिवेशन। और ये मोटिवेशन आपने ले लिया और आपने उस मोटिवेशन में प्रभु की सहायता प्राप्त की ताकि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ सकें। बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या है, वो लोग ये बोलते हैं कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मन नहीं है, मूड नहीं है, बॉडी काम नहीं कर रही है। ये सेल्फ जो है हमारे ही अपने उठाए हुए जो सवाल जवाब है। बट नाउ द आंसर इज कि आपने उस मोटिवेशन को लिया। बहुत खूब, बहुत बढ़िया बात है। प्रभु आशीष करे इस बात के लिए। मेरे कुछ दोस्त थे जो कि मेरे साथ गलत संगति में थे, सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। जब मैं मसीह में आया, वो दोस्त जो मुझसे प्रेम करते थे वो मुझसे नफरत करना शुरू हो गए। मेरा बहुत अच्छा दोस्त जो मुझसे प्रेम करता था, जो मेरे साथ हर गलत चीज़ों में मेरे साथ खड़ा होता था, जब उसको पता चला मैं बाइबल मैंने पढ़नी शुरू कर दी है तो उसने मुझे धमकी दी, हम तेरा गला काट देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने मसीह को कबूल कर लिया, मसीह के पीछे चलने वाला बन गया। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट मीनिंग। एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो जन्म से ही क्रिश्चियन हैं, यानी कि जिनके दादा परदादा ये सब लोग क्रिश्चियनिटी को मानते आए हैं, बट इज देयर रियली दे आर रियल क्रिश्चियंस? क्रिश्चियंस वो हैं जो मसीह का अनुसरण करते हैं। आप मसीह का अनुसरण करते हैं। क्या आपकी फैमिली भी विश्वास में थी? नहीं, मेरी फैमिली विश्वास में नहीं थी। अपनी मदर के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरी मदर ने जब वो अपनी आखिरी घड़ी में थी, उस वक्त मसीह को कबूल किया। और आज मैं खुश हूँ इस बात से कि मेरी माँ मेरे यीशु के पास में है और एक दिन उनसे मेरी मुलाकात जरूर होगी। आमेन, आमेन, आमेन। जो विश्वास करते हैं उन्हें प्रतिफल निश्चित रूप से मिलेगा। आपके दोस्त ने कहा कि वो गला काट देंगे और इसीलिए वो अब आपसे दूर हो गए। मुझसे सब दूर हो गए और मैं कहूँगा अच्छा हुआ कि वो मुझसे दूर हो गए। बुरी संगति मुझसे दूर हो गई। बाइबल में ये भी लिखा है ना कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। परमेश्वर ने बुरी संगति मुझसे छीन कर मुझे अच्छी संगति दे दी और मेरी जिंदगी में बदलाव आ गया। आमीन। अब आपकी पूरी कोई दोस्ती किसी के साथ? किसी के साथ नहीं है। अब जो मेरे दोस्त हैं वो सब खुदा के खादिम हैं। क्या बात है, क्या बात है। आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में ही रहते हैं और दिल्ली में विश्वास में आए। आप आपका फादर बैकग्राउंड जो है
वो मराठी है। जी। तो आप मराठी भाषा बोलते हैं? नहीं, मैं मराठी नहीं बोलता। तो आप मराठी नहीं बोलते। आप दिल्ली में रहकर आप प्रभु की सेवकाई में आए। जब हम विश्वास में आते हैं तो बहुत बार बहुधा हमारे अपने और हमारे बाकी सब लोग हमारे पास कई सारी ऐसी बातों को लेकर आते हैं जिनकी वजह से समस्याएं खड़ी होती है। आपकी मदर के बारे में आपने बताया, लास्ट स्टेज उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। आपके पिताजी का स्वभाव क्या, उन्होंने आपको रोका? आपके दोस्तों ने जो आपसे कहा, किस तरह की परिस्थितियां रही आपके साथ? मेरे फादर ने मुझको रोका था चर्च जाने से, बिकॉज माई फादर इज अ निरंकारी। ओके। मेरे फादर ने मुझे चर्च जाने से रोका। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं निरंकारी समाज के साथ में जुड़ूं, लेकिन मुझे सच्चा खुदा मिल गया, मुझे सच्चे खुदा का कलाम मिल गया, तो मैंने चर्च को पकड़ के रखा, खुदा के कलाम को मैंने पकड़ करके रखा। कि वो आज भी आपको रोकते हैं? नहीं, अब नहीं रोकते, क्योंकि उन्हें भी सत्य पता चल गया है। बिल्कुल, अभी उनको सत्य पूरी तरह से नहीं पता चला। लेकिन धीरे धीरे वो जान रहे हैं। जब उन्होंने मेरी जिंदगी में बदलाव होते देखा तो उनको समझ में आ रहा है कि हाँ, कुछ अच्छा है। कितने साल पहले आप विश्वास में आए? मुझको हो गए 14 साल। 14 साल जी। 14 साल में आपने 14 साल पहले आपने प्रभु को ग्रहण किया। अब आपका पूरा परिवार, आपकी पत्नी, बच्चे जी, वो सब मसीह में है। मसीह में है जी। दैट्स ब्यूटीफुल थिंग। ये बहुत ज़रूरी और गहरी बात है। क्या आपकी पत्नी मसीह महिला है? जी। उनका जन्म भी एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने कहीं और मसीह को कबूल किया, फिर बाद में जाके हमारी शादी हुई। दैट्स ग्रेट। ये बहुत ज़रूरी है प्रियो, मैं हमेशा इस बारे में बात करता हूँ। और आपने 14 साल के अनुभव को लिया है। बहुत से नए लोग विश्वास में जो आते हैं, या फिर ऐसे परिवार जिनके बच्चे अभी मसीह में हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से जब विवाह का समय आता है तो विवाह के समय पर वो अविश्वासियों के साथ विवाह करते हैं। दैट इज सीरियस थिंग, क्वाइट सीरियस थिंग, और ऐसी गंभीर चीज़ें। आपको क्या लगता है इन सब बातों के बारे में? आपके जीवन से आप देखते हो, अगर आपकी एक ऐसी स्त्री से शादी होती जो मसीह को नहीं जानती, तो आपका परिवार कैसे आप देखते हैं? मुझे लगता है कि मैं खुदा से भी दूर हो जाता। मुझे लगता है कि मैं खुदा की खिदमतगारी से दूर हो जाता। लेकिन आज जो प्रभु ने मुझको जो मेरी पत्नी दी है, वो मेरे साथ मेरी सेवकाई में मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है, मेरे साथ चलती है, और मेरे साथ मेरी मिनिस्ट्री के अंदर वो अपना सहयोग देती है। प्रेज द लॉर्ड, दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य वो जिसने अच्छी स्त्री पाली, और ये अच्छी स्त्री यहोवा की ओर से आपको मिली है। आपका प्रभु में आने के बाद, आप 14 साल पहले प्रभु में आए, आपका विश्वास बना एक व्यक्ति के जीवन की गवाही से जिसे आपने देखा छुटकारा पाते हुए। आपने कहा था कि उसको देखकर आपको लगा कि सब नाटंकी या नाटक खत्म हो गया, जादू टोना सब खत्म हो गया। लेकिन आपको जब सच्चाई पता चली तब आपने छुटकारा पाया। आपने अपने आप को सब कुछ, अभी आपने कहा आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, आपका बिजनेस प्रोफाइल रहा होगा, जॉब प्रोफाइल रहा होगा, उसको छोड़कर, वो सब कुछ छोड़कर आप प्रभु की सेवकाई में कैसे आए? मुझे एक कॉलिंग महसूस हुई। खुदा ने सपने के ज़रिए मुझसे बात करी कि मैंने तुझको अपनी सेवकाई के लिए चुना है। और मेरे मन के अंदर बोझ आया, जैसे कि मैंने अपनी गवाही में बताया था, कि मुझे बाइबल को समझना था कि जिस बाइबल की एक आयत में इतनी ताकत है तो पूरी बाइबल में कितनी ताकत होगी। उस बाइबल को मुझे समझना था। मैं बाइबल कॉलेज गया। जब मैं बाइबल कॉलेज गया तो वहाँ पे खुदा ने सपने के ज़रिए मुझसे बात करी कि मैंने तुझे मुसलमान कौम के लिए चुना है। मैंने तुझे मुसलमान भाई बहनों के लिए चुना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे लिए भविष्यवाणी भी हुई कि परमेश्वर ने तुम्हारे देह में एक चिन्ह छोड़ा है जो तुम्हारी कॉलिंग को कंफर्म करता है। तो परमेश्वर ने कई खुदा के खादिमों के ज़रिए मुझसे बात करी और मुझे बताया कि मेरी कॉलिंग क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर उसने उस अनुसार आपने अपने आप को परमेश्वर की सेवकाई के लिए दिया। बाइबल कॉलेज में तो आप जब सीखने गए होंगे, वहाँ पर आपको मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि आप अपनी कॉलिंग के बारे में बताएं, बुलाहट के बारे में, गवाही के बारे में हम अक्सर बात करते हैं। अब जब हम प्रभु के सेवक हैं तो सेवकों के लिए आज ये आवश्यक है मेरे प्रियो, गवाही से भी बढ़कर एक और चीज़ होती है, वो है बुलाहट। मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय के अनुसार मसीह ने जो महान आज्ञा दी है, असल में ये बुलाहट है कि जाओ और जाकर सब जातियों के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है वो उन्हें सिखाओ। ये काम करने के लिए भेजा जाना है, मतलब बुलाया भी जाना है। ये बुलाहट है। ये बुलाहट को हम भूल गए हैं और हम सिर्फ गवाही पर फोकस करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपनी बुलाहट के बारे में एक्सप्लेन करें। मैं इसमें एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ। ये बुलाहट तो है, लेकिन जो सच्चे मसीही हैं, जो मसीही के पीछे चलते हैं,
वो हर कोई मसीह के सुसमाचार को प्रचार करता है। अगर आप मसीह के सुसमाचार को प्रचार नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल ठीक है, एग्रीड। ऐसा मुझे लगता है। हाँ। क्योंकि हम जिससे मोहब्बत करते हैं हम उसकी तारीफ बेशक करेंगे, अगर हमारे मन से उसकी तारीफ नहीं निकल पा रही तो कुछ गड़बड़ है। हाँ, मतलब मोहब्बत में खोट है भाई, सीधे मोहब्बत में खोट है। अगर मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूं तो मैं अपनी बीवी की तारीफ करूंगा, लेकिन अगर मेरी जिंदगी से मेरी बीवी की तारीफ नहीं निकल रही तो इसका मतलब रिलेशनशिप में कहीं प्रॉब्लम है, निश्चित रूप से है। तो इन दैट सेम वे अगर आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ में बना हुआ है तो डेफिनेटली आप लोगों के पास जाके यीशु की तारीफ जरूर करोगे और जरूर बताओगे कि उसने कैसे कैसे कामों को किया। आमीन, ये बहुत ज़रूरी बात है, एक बहुत सही पॉइंट से। देखिए, नज़रिया अलग अलग जब मैच होता है तब हमें पता चलता है कि किसको किस रीति से देखा जा रहा है। Exactly. अभी तक हम इस नज़रिए से देखते हैं कि हमें बुलाहट दी है, हमें काम दिया है, पर आपने ठीक कहा, मोहब्बत भी है जी। अगर ये मोहब्बत ना होती तो खुदा हमें बचाने ना आता, बिल्कुल। और अब हमारी मोहब्बत उसके साथ ना होती तो हमारे जीवन की गवाहियां भी ना होती। ये गवाही इसीलिए आज यहाँ है जी। अब आपकी बुलाहट के बारे में कि आपको प्रभु ने जब बुलाया सेवकाई के लिए, आप एक अविश्वासी जीवन के साथ थे जी। अब आपको प्रभु ने बचाया, अनंत काल का जीवन दिया। आज आप उस अनंत काल के जीवन को लेकर अपने ही लोगों के बीच में ना जाकर मुस्लिम्स के बीच में क्यों आपने संदेश सुनाना प्रेरणा पाई? क्योंकि मुझे एक बात लगती है कि बहुत सारे लोग हिंदूज के बीच में जाते हैं, सिख कम्युनिटीज में जाते हैं, लेकिन कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी में जाना नहीं चाहता। ठीक बात है। उसके कई रीजंस हैं, बहुत सारे रीजन। पहला रीजन ये है कि मुसलमान बहुत सवाल पूछते हैं। बिल्कुल सही, एग्रीड। वो आपके ईमान पर क्वेश्चन उठाते हैं, वो आपकी बाइबल पे क्वेश्चन उठाते हैं, और वो ऐसे 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 सवाल पूछते हैं जिसको देख के लगता है यार ये क्या बोल रहे हैं। वो आपकी बाइबल से आपको निकाल करके बताएंगे कि आपकी बाइबल करप्ट है। बाइबल करप्ट बिल्कुल नहीं है। बाइबल के अंदर एक भी मिस्टेक नहीं है, एक भी एरर नहीं है। लेकिन मुसलमान के पास जाएंगे तो वो आपको बाइबल की आयतें इस तरीके से पेश करेगा कि आपको लगेगा भैया इसमें तो मिस्टेक है। तो एक ये रीजन। दूसरा रीजन, मुसलमान बहुत कट्टर होते हैं, हमें मार डालेंगे, हमारे साथ लड़ेंगे, हमारे साथ झगड़ा करेंगे, हमारी सुनेंगे नहीं। अक्सर लोगों के मन में, मैंने जब लोगों से सवाल पूछा कि आप मुसलमानों के बीच में जाके गॉस्पेल शेयर क्यों नहीं करते, तो वो कहते हैं कि मुसलमान हमारी सुनते नहीं हैं। तो मैं उनको अक्सर एक बात कहता हूं, खुदा के कलाम में लिखा है, चाहे वो तेरी सुने या ना सुने तो मेरा कलाम उनसे कहना। बिल्कुल ठीक है बात। तो ये हमारी कॉलिंग है, ये मेरी कॉलिंग है कि तू मेरा कलाम उनसे कह, चाहे वो सुने या ना सुने। अक्सर वही, जब हम सेवकाई के लिए निकलते हैं और उस समय जब हम अपनी सेवकाई में फ्रूट नहीं दिखते तो हम अपने कदम पीछे खींचना चाहते। पर अगर ऐसा करने वाला व्यक्ति बुलाया हुआ नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ये समझकर शायद मेरी जिम्मेदारी या नौकरी समझकर, हमारी बुलाहट अगर है तो हम नहीं रुकेंगे किसी व्यक्ति से। और यही सब चीजें आप भी फेस करते होंगे। बहुत ये जरूरी बात है कि यहाँ पर हम बात करें। मैं इस बारे में डिटेल में जरूर बात करूंगा। इसके अलावा एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ। प्लीज। मैं मुसलमानों के बीच में जाकर के सेवकाई तो करता ही हूँ, लेकिन उसके अलावा मेरा एक और बर्डन है। मेरा बर्डन उन लोगों के लिए है जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं लेकिन मसीही होते नहीं हैं, ठीक बात, मसीह के पीछे चलते नहीं हैं। और मैं आजकल क्या देख रहा हूं कि हमारे क्रिश्चियन भाई बहन जो बचपन से मसीहत को जानते आए हैं, वो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। ये बहुत दुख की और बहुत तकलीफ की बात है। वाकई में ये बहुत दुख और तकलीफ की बात है। तो मुझे खुदा ने मुझसे बात करी कि हमें बाहर जाके लोगों को, मुसलमानों को सुसमाचार तो सुनाना ही है, लेकिन इसके अलावा हमें अपना घर भी बचाना है। ऐसा ना हो कि ये चिराग तले अंधेरे वाली बात हो जाए। हम बाहर जाकर के दूसरों को तो सुना रहे हैं लेकिन अपने मसीह भाई बहनों को हमने खो दिया।
तो मेरी दूसरी कॉलिंग साथ में ये भी है कि मैं अपने मसीह भाई बहनों को खुदा के कलाम में मजबूत करूं, ताकि जब मुसलमान उनके पास में आए और आ करके बाइबल से सवाल जवाब करें तो वो उनको सही उत्तर दे सके और उनको मसीह में ला सके, ना कि खुद इस्लाम में कन्वर्ट होकर के चले जाएं। सही बात है। आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है कि लोग इस्लाम में कन्वर्ट होकर जा रहे हैं? क्योंकि हमारे लोग भी तो ढेर सारे लोग प्रचार कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी गवाहियां जो मुस्लिम लोगों के जीवन की हैं हमारे बीच में पाई जाती हैं कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। अफसोस कि मैं भी बहुत ज़्यादा नंबर्स ऐसे नहीं देख रहा हूँ, और मैं कुछ चीज़ों के लिए जब मैं परेशान होता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मुझे भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता। और अपने कॉलेज के समय मैंने भी इस्लाम थोड़ा बहुत स्टडी किया, लेकिन जैसा कि अभी आपने कहा, हर एक बात के लिए एक अलग अलग तैयारी और अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। हाउ डू यू सी दैट कि ये सब परिस्थितियां आ रही हैं? क्या वाकई में उनके बीच में इस तरह की परिस्थितियां हैं? यस, वो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, वो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ। मैंने कई पास्टर्स को ये बोलते हुए देखा है कि बाइबल इज़ अ ह्यूमन प्रोडक्ट। पास्टर्स को? यस, बाइबल इज़ अ ह्यूमन प्रोडक्ट। बाइबल कंटेन एरर्स एंड मिस्टेक एंड कुरान इज़ अ वर्ड ऑफ गॉड। दैट्स नॉट पॉसिबल। अफसोस की बात है कि लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं। ये भेड़ की खाल में भेड़िए जो हैं प्रभु के सेवक लोगों में से जो पाए जा रहे हैं। अफसोस की बात है। वैसे मैं इस बात में सहमत हूँ आपके साथ कि हाँ, लोग ऐसा बोल सकते हैं। बाइबल में हमारे बीच में एक भाई हुआ करते थे, उनका नाम मैं भूल गया। मेरे साथ वो चेन्नई में करीब 4 से 5 दिन थे, कई साल पहले जब मैं प्रभु में आया। उन्होंने मुझसे शुरू में कहा कि मैं बाइबल की एरर्स ढूंढ रहा हूँ और मैं एरर्स ढूंढ रहा हूँ। ये व्यक्ति जो एरर ढूंढ रहा था वो आदमी गायब हो गया, कहीं नजर नहीं आया। सालों बीत गए, उसकी मतलब जमाना खत्म हो गया, वो व्यक्ति जो है गायब हो गया, वो एरर ही ढूंढता रह गया। यदि परमेश्वर का वचन कहता है बुक ऑफ मार्क चैप्टर 10 में कि बालकों के समान परमेश्वर के राज्य को ग्रहण करो, परमेश्वर कभी किसी बात को छुपा नहीं रहा है। लेकिन अफसोस की बात है, फिर भी ऐसे लोग पाए जा रहे हैं जो सत्य का जानकर भी अनजान होकर ऐसी बात करें। क्या वाकई में इस बात के लिए कहाँ आपने कैसे लोगों को कहाँ देखा? मैंने दिल्ली में देखा है, पंजाब में देखा है, देहरादून में देखा है, जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। देहरादून जैसी छोटी जगह पर भी ऐसे लोग हैं। आश्चर्य की बात है। और वो कहते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है मनुष्य के द्वारा है, बाइबल मनुष्य के द्वारा है। बहुत अफसोस की बात है, बहुत तकलीफ की बात है। तो मेरा बर्डन है उन लोगों के लिए कि वो जो पीछे हट गए हैं, जो मसीह को भूल गए, मैं कहूँगा कि उन्होंने मसीह को कभी जाना ही नहीं, वो भी मसीह को जान लें, वो भी खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएं। बिल्कुल ठीक है। मैं समय चाहूँगा इस बात के लिए। श्रोताओं, मैं ये इस टेस्टमनी पर और बात करूँगा। पास्टर राहुल कुचेकर हमारे साथ अभी और समय पर हैं और उनके साथ हम और विषयों पर भी चर्चा करेंगे, जो कि उनकी गवाही को साथ में लेते हुए और वो अनुभव जो उन्होंने शेयर किए हैं, ख़ासतौर से मुस्लिम्स के बीच में जो आने वाली समस्याएं हैं उनके साथ शेयर करना। और इस विषय पर भी मैं बात करना चाहूँगा, वाई द चर्च, द करंट चर्च, ख़ासतौर से एज यू सेड some of the mainline churches and other people, जो भी लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, पंजाब हुआ, जो भी जगह पर हैं, जो वचन को छोड़कर दूसरी बातों को कर रहे हैं, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। अगर ऐसा है तो आपकी और मेरे लिए जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। और उनके लिए भी जो हमारे बच्चे हैं, वो जो प्रभु को छोड़कर दूसरी ओर ध्यान देते हैं, हमारा ध्यान उस पर होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इन सारी बातों को सुधारें। एटलीस्ट ये हमारी जिम्मेदारी है। प्रभु सहायता करे। बहुत बहुत शुक्रिया अब अपनी गवाही को शेयर करने के लिए। प्रभु आपको बहुत फलवंत और बलवंत करे, आपके परिवार को भी और आप सबको भी इस संगति में जुड़ने के लिए मैं आपको प्रेरित करूंगा। आगे के एपिसोड्स के लिए तैयार रहिए। आगे के एपिसोड्स में पास्टर राहुल कुचेकर के साथ हम कुछ और गहरे अनुभवों को और अनसुलझी पहेलियाँ, ऐसी बातें जो अब तक शायद आपने नहीं सुनी, उन पर हम एड्रेस ज़रूर करेंगे। प्रभु सहायता करे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको प्रेरित करूंगा, यदि आपको बोझ है तो सेवकाई में हमारे साथ जुड़ जाइए, संगति करते जाइए। विजनरी टीवी चैनल जो आने वाला है, OTT प्लेटफॉर्म, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। जो जो ज़रूरतें हैं प्रभु अपने
मार्ग से अपनी व्यवस्थाओं से पूरा करें, ताकि इस OTT प्लेटफॉर्म को हम शुरू कर सकें। बहुत सारी व्यवस्थाएं, प्रभु रास्ते खोले। आमीन। प्रभु आपके साथ हो। जय मसीह की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, कहां से हैं और क्या हैं। आइए विजनरी रेडियो और टीवी पर संगति करेंगे मिलकर एक साथ। लेट अस जॉइन टुगेदर विजनरी रेडियो और टीवी चैनल पर।